गुरुदेव हरिओम। हरिओम हरिओम। बताइए। मैं पंडित धीरज कुमार त्रिपाठी प्रयागराज से। जी त्रिपाठी जी बताइए। ये बच्चे के बारे में जानकारी लेना था गुरुजी। क्या 15 अगस्त 2003 संकल्प त्रिपाठी नाम है उसका। समय 3:23 दिन का। कहाँ का जन्म है? हंडिया का है, प्रयागराज। आपके बालक की कुंडली अगर सही है जी गुरुजी। तो इसकी आंखों में, इसकी आंखें ड्राई आई होंगी, आंख के नीचे डार्क सर्कल होगा, जी। आंखें खुजलाती होंगी। हाँ हाँ हाँ, सही है। सही है। विज्ञान मानता है, इतनी बारीक बात है, इसको समझिए, ज्योतिष से 1 सेकंड में पता चल गई। जी। विज्ञान मानता है हर आदमी को, मान लीजिए आंख के ऊपर जहां आईब्रो, यहां पर एक व्यवस्था है कि हर 10 सेकंड में 1 बूंद आंसू ड्रॉप होता है, जिससे आंखों में लुब्रिकेशन होता है, आंखें मूवमेंट करती हैं और आंखें थकती नहीं। जी जी। लेकिन हमें आपको 10 सेकंड में आंसू ड्रॉप होता है, गिरता है, तो आपके बालक को यही आंसू 15 सेकंड में गिरता है। जी जी गुरुजी। इसको ड्राई आई कहते, सूखी आंख। इससे आंखों में खुजलाहट होगी, ईचिंग होगी, आंखें लाल होगी। रात को थोड़ी देर ज्यादा जग लेगा तो दूसरे दिन इसको आंखों में तकलीफ होगी। हाँ, लाल लाल हो जाती है गुरुजी। लाल होती है जी। 2003 का लड़का है, कोई बड़ा सियाना नहीं है। नहीं नहीं। लेकिन इसको ज्योतिष कहते हैं कि 1 मिनट में अपन ने मुख्य बात पकड़ी कि ये ऐसा होना चाहिए। जी गुरुजी। सही बात। सही है। तो ये कुंडली सही है। दूसरी बात, आपके बालक को चर्म रोग परेशान करेगा, स्किन डिजीज। तीसरी बीमारी, तकलीफ, गले में इन्फेक्शन, इसको बड़े जल्दी। हाँ, हो जाता है। ठीक है जी। तो ये समस्याएं। आपके बालक का जो चेहरा है, माथा, आभा मंडल चौड़ा होगा, बड़ा चेहरा होगा। हाँ, चौड़ा है। सही बात है। सही। आपका बालक कुशाग्र बुद्धि संपन्न है। जी। इतनी सी बात कहेंगे और वो कहेगा पापा 2 मिनट रुको, पूरी डिस्क्राइब कर देता हूँ, पूरा निकाल के निचोड़, बाल की खाल निकालता है। सही है। जी सही है गुरुजी। तो ये कुंडली बिल्कुल सही है, परंतु इसकी माता अस्वस्थ रहेंगी और इसको मकान गिफ्ट में मिलेगा, उपहार में मिलेगा। जी। कोई मकान इनको मिला क्या? नहीं गुरुजी, अभी तक तो नहीं। कोई ना कोई देगा, चिंता की बात नहीं। शादी तो अभी हुई नहीं है। नहीं अभी। अरे ससुराल जिंदाबाद। कोई बात नहीं, मिलना ही मिलना। हाँ, इनके लाइफ के बारे में जानना चाह रहे थे गुरुजी। क्या? जैसे जॉब वगैरह के लिए किस क्षेत्र में इनको करना चाहिए? ये प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट काम करेंगे, सरकारी नौकरी तो करेंगे नहीं जी। हालांकि इनके विचार बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे किसी से जी। थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा के धनी है ये। तो ये किसी की सुनने समझने वाले नहीं है, मनमर्जी के मालिक हैं। चलने दीजिए, प्राइवेट काम करते रहेंगे, फिर आगे चल के खुद का व्यापार करेंगे। ये बनिया बुद्धि का आदमी। किस क्षेत्र में इनको जाना चाहिए जिससे इनको सफलता मिले जीवन में? अभी ये बीटेक कर रहे हैं। हमारी सलाह मानो आप जी, सब बंद करा दो, इसको फार्मेसी करा के मेडिकल स्टोर का काम करा दो जी। उड़ के दवाई बिकेगी, लाखों करोड़ों में खेलेगा। ठीक। बीटेक वगैरह जो कर रहा है अपनी तसल्ली के लिए कर ले जी, परंतु बाद में मेडिकल का काम कर ले तो बहुत अच्छा चलेगा। जी गुरु जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया गुरु जी। ठीक। और मैं जानना चाह रहा था गुरु जी, मैं जिस भगवान शंकर की पूजा कर रहा हूँ तो क्या मुझे प्रभु के दर्शन होंगे इस जीवन में? प्रश्न तो सुंदर है जी, और हम भी शिव भक्त हैं। अगर इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देते तो फिर ये बेईमानी हो जाएगी। नहीं, 2 मिनट चाहेंगे। जी गुरु जी। एक अनजाना सा भय लगा रहता है आपको? जैसे गुरु जी? नहीं, मन में एक अनजाना सा भय लगा रहता है आपको? भय नहीं, भय तो नहीं रहता। इसमें तो दिखाई देता है। भय और भ्रम के कारण बाधा आएगी, बाकी कोई कारण नहीं है। और एक बाधा और है जी, उसे हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। अभी हम 1 मिनट के लिए आपको बुलाएंगे, अगर वो बात सही है, अगर क्या मतलब जो हमें लगता है तो सही है जी, तो वो एक बाधा है, बाकी कोई बाधा नहीं है। भगवान की करुणा तो आपके ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। जी गुरु जी। जो भी होगा बुढ़ापे में संभव हो सकता है जी, अभी तो नहीं, तो प्रयास करते रहें। वैसे भी अभी आप जो माने, अनुभूतियां तो आपको बहुत हो चुकी हैं। जी, अनुभूतियां हो गई गुरु जी, है ना? महादेव की कृपा हुई है जी। हाँ, तो इसमें दिखाई देती है प्रश्न कुंडली में। जी, हाँ, अब कुछ शेष बाकी है। देखिए, हम
अब भक्त और भगवान की बात है तो क्या, जी। पहले नंबर भगवान शंकर का एक चरण दिखाई देता है, हाँ गुरुजी दिखाई देता है। फिर एक हाथ दिखाई देता है, हाँ देता है गुरुजी। फिर एक माई कैसे करें, जी जी सबको पुण्य लाभ हो जाए, हो रहा तो। जी गुरुदेव। चोर से चोर मिलेंगे तो चोरी की बात करेंगे, जी गुरुजी और भगवान के भक्त मिलेंगे तो भगवान की बात करेंगे। जरूर। फिर भगवान का चंद्रमा दिखाई देता है, हाँ गुरुदेव मुझे ये ज्यादा दिखाई देता है चंद्रमा। उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि जैसे जमीन से फोड़ के एकदम से शिवलिंग। साक्षात प्रकट हो जाते हैं, जरूर गुरुजी, है ना। ऐसा दिखाई देता। ये एक खंडहर मंदिर है, एक मंदिर है, मंदिर के बगल में एक खंडहर मंदिर है, वहां पर दिखाई देता है। अपन जिस मंदिर में सेवा करते हैं जी गुरुजी, हाँ उसके बाहर एक खंडहर मंदिर है जी, पुराना, हाँ हाँ उधर पर अपने को इसी मंदिर में दिखाई देता। हम आपको निशान बता रहे हैं हाँ हाँ। कि हाँ ये कोई जलाशय या नदी के किनारे है। जलाशय तालाब है गुरुजी, हाँ, तालाब के किनारे है। अब आप इलाहाबाद रहते हैं और हमने गंगा जी नहीं कहा, हमने जलाशय कहा, जी जी तो वहां पर साक्षात्कार होता है। जी होता है। उसके बाद कहीं जाइएगा या जहां जाइएगा वहीं पाइएगा, हर जगह डाल में, कंकड़ में, पत्थर में, पेड़ में, हर जगह एक ही छवि दिखाई देती। बस अब इसके बाद आप किसी को कुछ बताना नहीं तो रोग घेर लेंगे आप। जी साधक को अपने जीवन के अनुभव बताने नहीं चाहिए। जी गुरुदेव, ये हमारे जीवन का 2010 का अनुभव है, आज तक किसी को मैंने बताया नहीं है, जो आज आपको बताया गुरुजी, गोपनीय रखा जाए। जी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, कहते हैं भक्त और भगवान का संबंध पति पत्नी जैसा होता है, जिसकी चर्चा सर्वत्र नहीं करनी चाहिए। जी गुरुदेव। तो आपको, अब आप पूछते जरूर हैं, आप ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे ये बैठे हैं, हम बैठे हैं, ऐसे सामने आके संवाद कर लें। जरूर, इतना ही है। मेरी यही तमन्ना थी कि मैं ये जानना चाह रहा था कि पंडित विनोद दुबे जी की तरह क्या मैं भी ऐसा भविष्यवाणी कर पाऊंगा क्या भविष्य में। ये तो उनकी कृपा, देखो सही बताएं, हम तो अपने बाल बच्चे पालते हैं और ज्योतिष का सम्मान बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पर हाँ, यह बात सत्य है, कोई कहता है कि भगवान नहीं है या भगवान के दर्शन नहीं होते, तो हम इस बात की घोषणा जरूर करेंगे कि यह भ्रम आदमी का गलत है। भगवान भी है, भगवान के दर्शन भी होते हैं और भक्तों को दर्शन हुए हैं। अब नाम नहीं बोल सकते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब बिना उनकी कृपा के, देखो एक बात आपको बताएं, ज्योतिष का जो काम है या काल का भेदन करना, काल यानी समय चक्र को भेद के उसके उस पार देख लेना, जी ठीक है, ये भगवान की कृपा के बिना जीव को संभव नहीं हो ही नहीं सकता। जी। दूसरी बात, अब आपको एक रहस्य और खोल देते। हमारे जो मित्र हैं साथ में पढ़ने वाले, 87 से साथ में पढ़ रहे, हम लोग साथ में रहे जी, वो कहते कि भैया तुम कभी पैसा नहीं कमा सकते। हमने कहा क्यों? बोले तुम्हें पैसा कमाना नहीं आता, सामने वाला कटने तैयार है, तुम कहते क्यों परेशान होते हो, सब कुछ अपने आप होने वाला, किसी ज्योतिषी के पास मत जाओ। बोले वो पैसा देगा क्या? हमने कहा नहीं। तो बोले हमारे पास ऐसी सिद्धि होती ना तो हम ऐसा पूरा कमरा भर देते नोटों से। तो हमने कहा सिर्फ नोट होते, तुम्हारे पास सिद्धियां नहीं। जरूर। एक रामायण की चौपाई है, हमारे ऊपर लागू होती 2010 तक जी। 10 के बाद। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। और मतलब हृदय में कुछ वासना, मतलब कामना, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये मकान बनाना, ये बंगला, ये गाड़ी। प्रभु पद प्रीत, भगवान के चरणों में प्रीति से वह कामना, वह वासना भी बहती चली गई, नष्ट हो गई। जी। ये बात 21 फरवरी 2010 की है, जब भगवान ने कृपा की नर्मदा जी किनारे। उसके बाद से ना उद्धव का लेना है और ना माधव का देना है। और हम इतना मानते हैं हमसे बड़ा आदमी तो कोई दुनिया में नहीं होगा। हमें ये लगता, पैसे की बात नहीं कर, पैसा तो बहुतों के पास, पैसा बहुतों के पास। जब किसी मनुष्य को एक ऐसी बहुमूल्य निधि मिल जाती, उसके सामने सब कुछ छोटा लगने लगता है। तो जब किसी को भगवान की कृपा या भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, उसके बाद फिर आदमी को सब चीजें छोटी लगने लगती। 2016 की सच्ची घटना, जन्माष्टमी की रात की।
उस दिन आंख हमारी सूज गई थी, रोते रोते आंख से आंसू गिर रहे थे दिन भर की। भगवान सबको कृतार्थ किया, हमने क्या बिगाड़ दिया? जी। तुम तो लीला पुरुषोत्तम हो, चाहे जब लीला कर सकते हो, चाहे जिसके यहाँ कर देते हो। एक कटोरी छाछ के लिए नाच लेते हो और हम बुला बुला परेशान, हमने क्या बिगाड़ा? या तो समाधान दे दो या दर्शन दे दो। यकीन नहीं मानोगे, इस मंच पे बैठे हैं हम और हमारी माताजी देखने वाले हैं। 7.5-8 वर्ष का बालक 1:30 बजे रात को पीला कुर्ता व्हाइट पर्दनी में हमारे पूजा घर में खड़ा, और हमारे बॉस भोले बाबा एक पांव से ऐसे खड़े पूजा घर के बाहर ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। इससे बड़ा सुंदर क्या क्षण होगा बताओ? जरूर। अब हम यकीन मानो, ये स्थिति है, हम बता रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हमारे। जी। हम ये देख रहे हैं कि हमारी माता जी का मुंह खुला रह गया, अबाक। अब ना कुछ कहते बने, ना पत्नी को बुलाते बने, न किसी को कुछ क्या बोले, जैसे समय ठहर गया। जी। और इतने सुंदर हैं भगवान, इतने सुंदर हैं। अभी रात के 11 बजे हैं। हम अगर रात भर भी कहें कि इतने सुंदर हैं और इतने सुंदर, फिर सवेरे आप पूछोगे कि कितने सुंदर, तो हम फिर भी कहेंगे कि इतने सुंदर हैं कि हम बता नहीं सकते। जी। और आप लोग परम भाग्यशाली हैं। एक रहस्य का उद्घाटन करते हैं। भगवती यहां बैठी हैं, आसन दिए तो भगवती आती हैं। यहां ये 2 मालाएं किसको चढ़ी? जब हम राम नाम का गुणगान कीर्तन करते हैं, हनुमान जी नृत्य करने लगते हैं और नटराज भोलेनाथ आ जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। यही हमारी पूंजी है। बाकी इस दरबार से हमको कुछ ना मिलता है, ना हम मांगते, ना हमको चाहिए। जरूर। ऐसी कृपा भगवान की। तो हमारे जीवन के जो अनुभव है, और ये हम इसलिए बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम इसलिए बता रहे कि शायद हमें प्रेरणा मान के कोई इतने लोगों में एक भक्त बन गया, तो ब्राह्मण का धर्म है मरने के पहले अपने जैसे 100 भक्त बना के जाना। जरूर। सिर्फ पांव पड़ाना, दक्षिणा लेना नहीं। जी। दक्षिणा लो, पांव पड़ाओ, उनसे अनाज ले लो, कपड़ा ले लो, ये तो कर्ज हो गया। वह तब सूट करेगा जब आप भगवान की सेवा करें। जी। शास्त्र कहते हैं शिव जी का एक अभिषेक विधिवत कर दे आदमी, तो पूरे ब्रह्मांड में जितने प्रकार के ठट कर्म के दान होते हैं 1 साल तक आदमी ले सकता है। एक अभिषेक का फल। यहां एक अभिषेक हुआ माता का, सबने देखा। हर व्यक्ति को शास्त्र कहते हैं 100 गौदान का पुण्य प्राप्त हुआ, जिनने भी दर्शन किए, ये शास्त्र कहते हैं। जी। तो हमने जीवन में बहुत सारे अनुभव किए हैं, बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, बहुत संकट की घड़ी में लोगों को देखा है, और हनुमान जी से जाके कुछ कह दिया है तो सवेरा नहीं हुआ, उस आदमी का संकट निकल गया। लेकिन एक लौंग भी नहीं लेते। सिद्धियां हम बेचते नहीं। ये भी सिद्धियां हैं जो हम यंत्र बना के अपने पैसे से ताबीज लाते हैं, भरते हैं, खर्च करते हैं, ढोके लाते हैं और सबको बांटते हैं। किसी का दुख दूर हो जाए, किसी का दुख दूर हो जाए, तब भगवान करुणा करते हैं। तो आप तो लगे रहिए। हाँ, एक चीज बताएंगे, पार्थिव पूजन दी बेस्ट। अगर आपको पाना है, हम एक पद्धति बता देते हैं जी। साल भर नहीं लगेगी जी। कई बार आके कंधे पे हाथ रखा जाएगा, कई बार सिर पे। विचलित मत होना, आनंदित रहना। कुछ समय बाद सामने खड़े हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। बामी की मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो मनुष्य पूजन करेगा, पंडित विनोद दुबे उसकी घोषणा करते, संसार की कोई कामना अधूरी नहीं रह सकती। करके देखो, हर हर महादेव, करके देखो। और हमने की, और एक ही चीज मांगी जिंदगी भर, आज भी कहते, जब हम बुलाएं आप आ जाना, अपनी पूजा करा के चले जाना। अगर हम कुछ भी मांगे तो अपनी भक्ति से वंचित कर देना। हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं। अरे हम मूर्ख हैं, तुम मिल गए, फिर मांगना काहे का? क्या फिर मांगना? मुझे तुम मिल गए भोले, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। जी। सैया भय महाकाल डर काहे का, तुमने गोद में ले लिया, फिर हमको काहे की टेंशन? यहाँ तो हम हैं ही सुख में। हम तो 2 की पूजा बहुत दिल लगा के करते, लक्ष्मी जी की। संसार में रहने के लिए हमारे पास सेंट्रो कार है, हमारे पास वर्ना कार है, हमारे पास हैरियर कार, 3 कार। क्या चाहिए? रहने के लिए घर है, गाड़ी है, 4 भाई हैं, 14 मेंबर हैं, 1 रसोई है, 1 डाइनिंग टेबल है। घर में कोई भी भाई बोल दे कि ये बात हमने कर दी, तो तीनों भाई काटते नहीं।
चार हैं, हमने कह दिया तो नहीं काटे, बड़े ने कह दिया, छोटे ने कह दिया तो नहीं काटे। राम राज्य, पेपर में फोटो छपती। संसार चलाने के लिए ये प्रसन्न है, कोई अभाव नहीं, ठीक है। संसार से मुक्ति के लिए हमने बॉस को पकड़ रखा बचपन से, महादेव, ठीक है ना जी। तो यहाँ से जाएंगे तो वो संभाल लेंगे। तो अपने तो लोक परलोक दोनों सुधर गए। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, 19 सिद्धियां दी, जितना बने समाज का परोपकार करते चलो, और जिस दिन तुम उठा लो उसी दिन तैयार, कोई टेंशन नहीं। तो आप तो पार्थिव पूजन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, जी गुरुजी, बामी की मिट्टी, जी जी, बामी मतलब जानते जिसमें हाँ, दीमक बनाते, यूट्यूब में मैंने देखा था, बनाया था इस बार सावन में। हाँ, तो बामी की मिट्टी के शिवलिंग बनाए जी, और पूजन करें। और किसी को भी भगवान की कृपा चाहिए कि जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति चाहिए, चावल के आटे के 1111 शिवलिंग रोज बनाए, 1 महीना जी, पूजन करे। अगर अन्यथा ना लें, कोई आदमी बिल्कुल काला सांवला है, जी जी, 1 महीने बाद उसका रंग निखर जाएगा। पिछले जन्म जन्मांतरों के ब्रह्म हत्या जैसे दोष से मनुष्य मुक्त, सारे पाप नष्ट। देवी के दिव्य थर्वशीष के 10 पाठ आदमी करे, सारे पाप भस्म। बिना अनुभव की बात नहीं करते। आधी रात में तुरीय संध्या में दिव्य थर्वशीष का पाठ करे, जो बोल देगा वही होगा। अरे साहब ऐसा ही नहीं बैठे, एक आसन में बैठ के बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। 27 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम के हमने किए, 10 पाठ शिवलिंग की मूर्धा पे शिव सहस्त्र नाम के रोज, और रात में रोज एक आसन में 72 कुंजिका स्तोत्र के पाठ। पर डर लगने लगा था जी, जो बोल दें, जो मन में विचार आए, अरे भैया मिनट ना गुजरे वो घट जाए तो डर लगने लगा, क्योंकि गुस्सा आ जाती। गलत बात बर्दाश्त करते नहीं, जरूर, मतलब गलत करते नहीं हो, बर्दाश्त भी नहीं होती। फिर हम धीरे से हमने पीछे हट गए, अब भगवान के भजन में लगे। फिर भी कहीं रहे, मन अपना भगवान में लगा रहता। तो आप तो पार्थिव शिवलिंग बनाए, पूजन करें, और भगवान के दर्शन की कामना वाले भक्त कम ही मिलते हैं। आज आप मिले, बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से भगवान को प्रणाम कह देना। हर हर महादेव, हरिओम। चलो बोलो उमापति महादेव की जय हो। चल ब्राजी।